नमस्कार। अच्छा, ऑनलाइन दुनिया में भरोसा ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि नहीं? तो इंटरलिंक ना इसी मुश्किल का एक बहुत ही अलग सा हल लेकर आया है, क्यूरेटर्स। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि ये अहम भूमिका आखिर है क्या और इसके लिए क्या-क्या जरूरी है। तो सवाल वही है कि किसी भी डिजिटल कम्युनिटी के दरवाजों पर पहरा कौन देता है, उनकी रक्षा कौन करता है। देखिए, इंटरलिंक बहुत जल्द इसी खास भूमिका के लिए एप्लीकेशंस खोलने वाला है। और मजे की बात यह है कि वो इन्हें सिर्फ कोई मॉडरेटर नहीं समझ रहे हैं, नहीं, बल्कि इन्हें कम्युनिटी का असली गार्डियन, असली संरक्षक मान रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा इस रोल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंटरलिंक के पूरे इकोसिस्टम में एक क्यूरेटर का असल मतलब क्या है और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है। तो देखिए, एक क्यूरेटर वो इंसान है जिसे सीधे तौर पर यह काम दिया जाता है कि वो यूजर्स की पहचान को रिव्यू करे, उसे वेरीफाई करे। मतलब यहां पर कोई बिचौलिया नहीं है, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, ये एक सीधी इंसानी जिम्मेदारी है। और ये जो लाइन है ना, वे व्यक्ति जो सीधे उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करेंगे, ये इस पद की सीधी जिम्मेदारी पर और जोर देती है। समझ रहे हैं? ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये पूरी तरह से इंसानी समझ और जांच परख पर आधारित है। और यही बात इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ फैसला टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक इंसान लेता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस भरोसे की बुनियाद रखी कैसे जाती है। किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल से पहले एक कैंडिडेट को भरोसेमंद होने के एक बेसिक पैमाने पर खरा उतरना पड़ता है। और इंटरलिंक के लिए यह नींव टिकी है किसी के कैरेक्टर और उसके पुराने रिकॉर्ड पर। अच्छा, अब इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहां भरोसे के 3 सबसे जरूरी पिलर्स बताए गए हैं। पहला, वेरीफाइड पहचान, मतलब केवाईसी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, जिससे ये पक्का हो कि उनकी पहचान सरकारी दस्तावेजों से जांची जा चुकी है। दूसरा, एक मजबूत प्रतिष्ठा, माने कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा हो, कोई नियम तोड़ने का या संदिग्ध एक्टिविटी का इतिहास ना हो। और तीसरा, सिद्ध सत्यनिष्ठा, यानी वो पहले भी निष्पक्ष होकर जिम्मेदारी से फैसले लेते रहे हों। सच कहूं तो ये वो पहली सीढ़ियां हैं जिनके बिना आगे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कैरेक्टर की मजबूत नींव तो हो गई। इसके बाद बात आती है उन खास स्किल्स की, उन खासियतों की जो इस भूमिका को सही ढंग से निभाने के लिए जरूरी हैं। इसे हम क्यूरेटर की टूलकिट भी कह सकते हैं। यहां पर 2 मुख्य बातें हैं। पहली, क्यूरेटर को इंटरलिंक के वेरिफिकेशन प्रोसेस और उसके पूरे इकोसिस्टम की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए, मतलब वो सिस्टम के एक्सपर्ट होने चाहिए। और दूसरी, उन्हें लोगों से डील करना भी आना चाहिए। सोचकर देखिए, जब कोई झगड़ा या विवाद हो तो उसे प्रोफेशनली सुलझाने की काबिलियत कितनी ज्यादा जरूरी होगी। तो क्या लगता है, सिर्फ एक अच्छा कैरेक्टर और कुछ स्किल्स होना ही काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूमिका कुछ बहुत ही गंभीर कमिटमेंट्स भी मांगती है, जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और ये स्लाइड ना इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग लगने वाली चीजें एक साथ चलती हैं। एक तरफ तो है सक्रिय कर्तव्य, मतलब रोजाना अपना कीमती समय निकालकर यूजर्स को रिव्यू और वेरीफाई करना होगा। और दूसरी तरफ है एक गुप्त प्रतिज्ञा, मतलब अपनी पहचान को बिल्कुल गुप्त रखना है, उसे किसी को बताना नहीं है। और यही गुमनामी, यही गोपनीयता तो है जो क्यूरेटर को किसी भी बाहरी दबाव से बचाएगी और ये पक्का करेगी कि वो हमेशा निष्पक्ष रहें। तो चलिए अब इन पर्सनल जरूरतों से थोड़ा ऊपर उठकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। इन सभी सख्त नियमों का पूरी कम्युनिटी पर आखिर क्या असर पड़ता है? मतलब ये सब इतनी गंभीरता से किया ही क्यों जा रहा है? देखिए, इस पूरी इतनी सावधानी से की जा रही भर्ती प्रक्रिया का जो असली मकसद है, वो एक ऐसा सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना है जिसका फायदा हर एक यूजर को मिले, सिर्फ क्यूरेटर्स को नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे भरोसे की एक मजबूत चेन बनाना, जहां हर एक कड़ी पर आंख बंद करके यकीन किया जा सके। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। क्या इंटरलिंक का ये जो तरीका है जिसमें इंसान को सेंटर में रखा गया है, क्या ये ऑनलाइन कम्युनिटीज में भरोसा बनाने का एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है? इस पर सोचना तो बनता है। अगली बार तक सीखते रहिए।